अमित भदौरिया। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर आज जो कि आप जानते हैं आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारी हमारी सोसाइटी के लोग इससे ग्रसित हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है या उच्च रक्तचाप क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं और उसके बाद हम आएँगे कि हम इसके बारे में आगे क्या कर सकते हैं। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, तो जो आर्टरीज़ में हमारी जो रक्त कोशिकाएँ हैं, उनमें जो प्रेशर फ़ील होता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली ये प्रेशर 120 और 80 एमएम ऑफ एचजी मरकरी के नीचे होना चाहिए। जो ऊपर वाला प्रेशर जो कि हम काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ऊपर का प्रेशर है, ये नीचे का है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो होता है सिस्टोलिक, जिसे कि हम बोलते हैं ऊपर वाला प्रेशर। और जो नीचे वाला होता है, वो होता है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है अपने कॉन्ट्रैक्शन के बाद, उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो इन दोनों का जो एक रेशियो है, दैट इज़ नॉर्मली 120/80, दैट इज़ सेड टू बी नॉर्मल, जो कि नॉर्मल कहते हैं हम लोग। अब क्या-क्या कारण हो सकते हैं हाइपरटेंशन के? हाइपरटेंशन के कारणों में जो मेजर कारण होते हैं, वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं और 90% कॉजेज़ हाइपरटेंशन मोस्टली प्राइमरी होते हैं, 10% सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में जो मेन कारण होते हैं दैट इज़ सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। जो लोग ज़्यादातर ऑफ़िसों में काम करते रहते हैं, घर से उठे फिर ऑफ़िस में जाके बैठ गए, मिनिमल फ़िज़िकल एक्टिविटी है, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट लोग जो स्मोकिंग करते हैं फ्रीक्वेंट तौर पे, या फिर जो अल्कोहल कंज़म्पशन कर रहे हैं, या कुछ लोगों में ये हेरिडिटरी भी रहता है, जिनकी फैमिलीज़ में चल रहा है तो वो हाई रिस्क पे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो तनाव ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी आमतौर पे हाइपरटेंशन हो जाता है। सेकेंडरी कारणों में किडनी किडनी के रोग होते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर, या फिर हमारा कोई ट्यूमर हो सकता है, एंडोक्राइन ईटियोलॉजी हमारी कोई हो सकती है। अब हम आते हैं कि हम इसे कैसे नापें अपने बीपी को। बीपी को नापने का सही तरीका ये है कि हमारा जो ब्लड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ट्रेडिशनल होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, उसे हम हार्ट के लेवल पे रखते हैं और उसकी 3 रीडिंग्स लेते हैं। आमतौर पे पेशेंट को रीडिंग लेने से पहले हम उसे रिलैक्स करते हैं। अगर वो कहीं चल के आया है, सीढ़ियाँ चढ़ के आया है या स्ट्रेस में है, तो उसे 5 मिनट बैठा के रखते हैं। उसके बाद हम उसका बीपी लेते हैं। उसके बाद जो हमें रीडिंग मिलती है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड अगर ये रीडिंग 140/90 एमएम ऑफ एचजी से ज़्यादा है, तो हम इसे हाइपरटेंशन में लेबल करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट का बीपी हमारे पास ज़्यादा आता है क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, या फिर जब वो घर पे होता है तो वो अपना चेक करता है मशीन में, तो वो नॉर्मल होता है। ऐसी स्थिति को हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, बट ऐसे पेशेंट्स को फ्रीक्वेंटली हम बीपी मॉनिटरिंग घर पे करने के लिए भी बोलते हैं। अब बीपी के और कॉजेज़ में आपका क्या कहते हैं, जो नापने की मशीनें होती हैं वो अलग-अलग तरीके की होती हैं। एक तो मरकरी वाली मशीन होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्फिग्मोमेनोमीटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स होते हैं, एक एनेरॉइड होते हैं। अभी करंटली हम जो स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो है 24 एम्बुलेटरी ब्लड मॉनिटरिंग, जो कि आपका 24 घंटे में अनेक रीडिंग लेता है और उसके बेसिस पे एक एवरेज निकल के आता है कि दिन के आम तौर पे आम समय में आपका बीपी, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे थे या रेस्ट कर रहे थे या सो रहे थे, उस समय कितना चल रहा है। तो उससे एक हमें बेहतर ज्ञान होता है कि ये हम हाइपरटेंशन है या नहीं है। अब हम हाइपरटेंशन के बारे में क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज़ हम कर सकते हैं वो है फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएँ। हम कुछ ब्रिस्क वॉक करें, कुछ योगा करें, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करें और डेली कम से कम 30 से 40 मिनट इस चीज़ को दें, हफ़्ते के 5 दिन। और जो हमें कर सकते हैं वो है कि शराब का सेवन ना करें, स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको छोड़ दें और लो सॉल्ट डाइट यूज़ करें। लो सॉल्ट कहने का मतलब है जो ऊपर से हम नमक डाल के खाना खाते हैं, सलाद में या सब्ज़ी में, या कुछ लोग चाय में भी नमक डाल के लेते हैं, तो वो ऊपर से नमक डालना छोड़ना चाहिए। लो सोडियम सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए। लो सोडियम सॉल्ट या माउंटेन सॉल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर है, तो इसका असर आपके दिल पे, आपके गुर्दों पे, आपके दिमाग पे, आपकी आँखों की पुतलियों पर पड़ सकता है, जिससे कि आपको अनेक टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, क्रोनिक रीनल फेलियर, रेटिनोपैथी और कार्डियक डिज़ीज़।
सो अगर आपका बीपी कभी भी ज़्यादा आता है, आप उसको लगातार मॉनिटर करिए और एक डॉक्टर से जाके मिलिए और उस प्रॉपर परामर्श लीजिए और लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन पे फ़ोकस करिए। ऐसे करके हम इस बीमारी से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।